आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबनिसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ अलूम दीनी में। आज हम जिस मौजू का इंतखाब कर रहे हैं उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये प्रोग्राम ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। इसके सरबराह मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब हैं। और आज हमने ज़कात के हवाले से जो मौजू शुरू किया हुआ था वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि ज़कात का मौजू बहुत अहम था और इसके हर नुक्ते को जानना बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए। तो मैं आज जो हमारा एक मौजू डिवाइड किया था मसारिफ ज़कात, उसके बाद मैं पूरे जितना भी मैंने अभी तक तीनों हिस्से किए हैं उनका मुख्तसर सा आपके सामने एक खुलासा पेश करूंगी, ताकि आपको ज़कात के बारे में जो जो पॉइंट अहम है वो दोबारा से आपकी याद दहानी में आ जाए। ठीक है, तो मसारिफ ज़कात, जबन सजेबी कराची पाकिस्तान से मुखातिब, ज़कात का हमारा मौजू है और आज मसारिफ ज़कात हमारा मौजू था जो हमारा रह गया था, उस पर पहले बात कर रही हूँ। जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, मसरफ की जमा मसारिफ है। ठीक है, मसरफ की जमा मसारिफ है। इससे वो लोग मुराद हैं जिनको ज़कात देना जायज़ है। अल्फाज दीगर अगर जो है वो कुरान की रौ से जो है वो हम अगर बात करें तो कहा गया है कि ज़कात का माल मोहताजों, मिस्कीनों और उसके वसूल करने वालों और जिनका दिल मोह लेना हो, गुलामों, कर्जदारों, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों को दी जाए। ये अल्लाह की जानिब से फर्ज है। अल्लाह सब कुछ जानता है और हिकमत वाला है। ये आपके सामने कुरान की जो कुरान में जो मसारिफ ज़कात का जिक्र किया गया है कि किन किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। उनका मैंने जिक्र किया है कि किन किन लोगों को ज़कात जो है वो दी जानी चाहिए। फ़कीर से मुराद वो शख्स है जिसके पास थोड़ा मालो असबाब हो मगर वो साहिबे निसाब ना हो। ठीक है, ज़कात आपको पता ही है कि साहिबे निसाब पर फर्ज की गई है। तो साहिबे निसाब अगर वो नहीं है तो उसके पास थोड़ा मालो असबाब है, ज़्यादा नहीं है, तो उसको ज़कात आप दे सकते हैं। मिस्कीन से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, मिस्कीन से मुराद वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो। और जो फकीर से मुराद यहाँ पर ये शख्स थी, ये मुराद थी, फकीर से मुराद वो शख्स था जिसके पास कुछ मालो असबाब तो था लेकिन वो साहिब निसाब नहीं था। इसी तरह जक़ात वसूल करने के लिए सरकारी तौर पर जो लोग मुतय्यन हों, ठीक है, वो लोग हैं। अगर किसी को ये भी, लेकिन देखें ये भी बता दिया गया था पॉइंट कि सरकार, अगर आपका मुल्क का सरबरा या बादशाह या जो भी आपके यहाँ निज़ाम है, सदारती निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, वजीर आजम, जो भी सरबरा है आपके मुल्क का, वो अगर जालिम है तो आप जक़ात उसको देना फ़र्ज नहीं है, आपकी जक़ात नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी जक़ात नहीं कबूल होगी। तो जालिम को तो आपने जक़ात नहीं देनी है। तो अब जक़ात वसूल करने वाले सरकारी तौर पर जो लोग मुतय्यन हैं उनको भी जक़ात दी जाती है। यानी वो सरकार के बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकार खुद अपने तौर पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए करती है, जो कि एक असूल ज़वाबित बता दिए गए हैं कि इनके तहत अगर वो इन जगहों पर खर्च करती है तो ज़कात आपकी सही मायनों में ठीक है। वरना अगर वो उन जगहों पर ज़कात के पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यानी किसी को पर्सनल ज़ाती तौर पर आप किसी की मदद के लिए वो पैसे दे रहे हैं अगर, तो वो ठीक है। जिसको किसी को मालिक बना रहे हैं तो वो फिर ज़कात आपकी दुरुस्त होती है। अगर किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करने या जो मुसलमान हुआ है उसमें इस्तक़लाल पैदा करने के लिए तो आप जो है वो ज़कात देते हैं। ठीक है, गुलामों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए या किसी का जुर्माना अदा करने के लिए। ठीक है, ऐसा मकरूर शख्स जिसमें कर्ज अदा करने की सकत ना हो। कितने हम वाक़यात सुनते हैं जिसमें ये होता है कि उस शख्स ने कर्जदार उसको तंग कर, उसने कर्ज लिया हुआ था और जिससे कर्ज लिया हुआ था वो उसको बार बार तंग कर रहा था, आखिर तंग आकर उस शख्स ने खुदकुशी कर ली। तो ये उन लोगों के लिए जो कर्जदार, जिसमें कर्जा तो लिया किसी बहुत ही शदीद मजबूरी की हालत में, और वो जो है हाँ, आदतन जो है वो कर्ज नहीं लेता, क्योंकि बहुत से लोगों को तो आदत होती है कर्ज मांगते हैं आपसे, लेकिन वो आदतन कर्ज नहीं लेता, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से उसने कर्ज लिया था लेकिन वो अदा नहीं कर पा रहा और उसमें हिम्मत ही नहीं है,
تو پھر آپ قرض دار جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ سے مراد تبلیغ اسلام اور قیام دین کے لیے، دیکھیں تبلیغ اسلام کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ اللہ کے راستے پر جو اللہ کا کلام ہے، یا احادیث کی روشنی میں، یا قرآن پاک میں جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے، تو ہمارے عالم جو ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، وہ لوگ اگر دین پھیلا رہے ہیں، دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے آپ جو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی دین کی تبلیغ اور قیام دین کے لیے، یعنی دین تو قائم ہو گیا لیکن اب اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے بھی مصارف زکوٰۃ میں یہ لوگ آتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے مراد تبلیغ اسلام اور قیام دین ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا مسافر، اب مسافر سے مراد کیا ہے؟ ایسا مسافر جو دوران سفر تنگ حال ہو گیا ہو، چاہے اپنے وطن میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ بہت دفعہ ایسے حالات سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے، جب ہم کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، دوسرے شہر جاتے ہیں، ہمارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ رقم باقی نہیں بچتی اپنے گزر بسر کے لیے یا کرائے کے لیے یا ایسی صورتحال کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی اس مسافر کو آپ جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ میں آ جاتا ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرط چاہے وہ اپنے ملک میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کیونکہ مسافر کی زندگی بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے نا۔ دوسری جگہ گیا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو انڈیا چلے جاتے ہیں، کسی اور شہر چلے جاتے ہیں یا کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، بیماری آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، یہ جیب کٹ گئی اس کی، یا اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں بچے، اب وہ کیا کرے گا؟ دوسرے شہر میں ہے، دوسرے علاقے میں، دوسرے ملک میں ہے، اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ کہیں سروائیو کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کہیں موو کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کرایہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور وسائل ہے۔ ایسی صورت میں آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کے پاس ایک قیمتی مکان تو ہے جس میں وہ رہتا ہے اور پہننے کے کپڑے اور گھریلو استعمال کا ضروری سامان بھی ہے، تو اس کے باوجود اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس بے شک وہ بڑے سے گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، بظاہر تو بڑے گھر میں رہ رہا ہے نا، اس کے ماں بابا آبا و اجداد کا گھر ہوگا، یا اس کے ماں باپ نے اس کو گھر دیا ہوگا، یا اس کے ورثے میں اسے گھر ملا ہوگا۔ اب اس بڑے سے گھر میں تو وہ رہتا ہے، اس میں اس کے بعد پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں، گھریلو استعمال کا سامان بھی اس کے پاس ہے، وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کی کل مالیت جو اس کے گھر میں سامان ہے، یا اس کے پاس جو مالیت کا زیور ہے، یعنی جو سونا ہے یا چاندی ہے، وہ اتنی نہیں ہے اس کے پاس جو وہ خود زکوٰۃ دے سکتا ہو، یعنی صاحب نصاب وہ اگر نہیں ہے، یعنی خود زکوٰۃ دینے کا اہل نہیں ہے، یا وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، یا اس کے پاس ہے ہی نہیں، قرضات پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے نا، تو وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ قرض جو ہے، اب یہ اس قرض کی بات نہیں کر رہی ہوں جو آپ قرض جو ہے وہ حکومت سے لیتے ہیں، یا آپ جو قرض جو ہے وہ مورگیج دے رہے ہیں اپنے گھروں کا، یا گاڑیوں کا مورگیج دے رہے ہیں، یا کوئی اور دے رہے ہیں، وہ تو نیچرلی بات ہے، آپ نے لیا ہے اور اپنی ضروریات اور اپنے بچوں کے لیے سہولت کے لیے آپ نے لیا ہے، وہ تو آپ کو ساری زندگی ادا کرنے ہی کرنا ہے، تو وہ والا قرض نہیں، بلکہ ایسا قرض جو آپ نے کسی سے لیا ہوا تھا اور آپ اس کا قرض ادا نہیں کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے، اگر آپ نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے اور آپ قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا آپ کو استطاعت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ بے شک اچھے گھر میں رہتے ہیں، سب کچھ گھریلو استعمال کا سامان بھی ہے، لیکن آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی آپ زکوٰۃ دینے کے اہل نہیں ہیں، آپ پر وہ شرائط لاگو نہیں ہوتی جو ضروری ہیں ایک صاحب نصاب ہونے کے لیے، یعنی 7.5 تولے سونا ہے، چاندی ہے 52 تولہ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اور یا اس مالیت کی چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، بلکہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو کہ ایک اچھے گھر میں بھی رہتا ہو، اس کے پاس استعمال کا سامان بھی ہو، اس کے پاس کپڑے بھی ہوں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کو غریب سمجھ کر زکوٰۃ دی گئی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص سید تھا یا مالدار تھا یا والدین یا اولاد میں سے تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوبارہ دینا واجب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر یہ ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دینا تو نہیں ہے نا، زکوٰۃ دینے میں یہ لوگ نہیں آتے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی، بعد میں آپ کو پتا چلا
कि वो ज़कात का अहल नहीं था, उसको ज़कात नहीं देनी चाहिए थी, तो आपकी ज़कात लेकिन आपकी तरफ से अदा हो गई, ठीक है, क्योंकि आपके इल्म में नहीं था। एक मकाम की ज़कात दूसरे शहर के लोगों को देना मकरूह है, यानी आप जिस जगह रहते हैं उसी जगह ज़कात जो है वो आपको देनी है। यानी आप सबसे पहले तो आपके अफजल तो आपके रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हम ज़कात देना शुरू करते हैं तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि अपने इलाके में, जिस इलाके में आप रहते हैं ना, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस शहर, पहले तो शहर ही होता है, महल्ला होता है, पहले आपका महल्ला आता है, फिर आपका इलाका आ जाता है। तो आप जिस महल्ले और इलाके में रहते हैं वहां जक़ात देना अफजल है, ठीक है, वहां पर जक़ात देना अफजल है। उसके बाद आप दूसरे शहर में अपनी जक़ात देंगे, दूसरे इलाके में जाकर अपनी जक़ात देंगे। पहले आप पर जक़ात ये है कि जिस मकाम पर आप रहते हैं उसमें वहीं पर आपको जक़ात देनी है। अगर आप किसी दूसरे में देते हैं, जाकर दूसरे मकाम पर जाकर जक़ात देते हैं, या दूसरे मकाम पर रहने वाले लोगों को जक़ात देते हैं, तो वो मकरू है। जक़ात तो अदा हो जाएगी आपकी, लेकिन वो मकरू है। यानी अफजल तो आपने अपने रिश्तेदारों को ही देना है, वो कोई बात नहीं, आपके रिश्तेदार कहीं दूर भी रहते हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो अफजल है कि आपने सबसे पहले अफजलियत अपने अहबाब को देनी है, रिश्तेदारों को देनी है, करीब के जो आप पर लोग हैं आपके, उनको देनी है, ठीक है। उसके लिए ये शर्त नहीं है कि आपके वो उस मकाम पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है, वो दूर भी रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं जिनसे आपकी शनासाई नहीं है, तो फिर आपको पहले तरजीह देनी चाहिए अपने इलाके के लोगों को ज़कात दें। उसके बाद महल्ले के बाद आप देखते हैं महल्ले में कोई नहीं है, तो आपका पूरा इलाका है, वहां पर अगर कोई दूर दूर तक आपको कोई नजर आता है वहां दे। अगर वहां भी कोई नहीं है, उस शहर में ही कोई नहीं है आपका जक़ात लेने वाला, तो फिर आप दूसरे शहर में दे सकते हैं, लेकिन वो मकरू है। लेकिन आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, यकीनन वहां कोई ना कोई होता है जरूर जिसको हम जक़ात दे सकते हैं। लेकिन आप दूसरी जगह भी अगर देते हैं तो मकरू हो जाएगी, जक़ात तो आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन आपके लिए कह दिया गया कि एक मकाम की जक़ात दूसरे शहर के लोगों को देना मकरू है। वहाँ हाँ, अगर दूसरे शहर के लोग ज्यादा मोहताज हों तो उन्हें देना मकरू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप जिसको देने जा रहे हैं वो जक़ात उस शहर का बंदा जो है बहुत ज्यादा मुस्तहिक है, बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, तो उसको जक़ात देना फिर मकरू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जानबूझकर देते हैं तो वो मुनासिब नहीं है, वो आपको, आपकी जक़ात मकरू हो जाएगी। दे तो देंगे, आपकी अदा तो हो जाएगी। अपने मोहताज करीबी रिश्तेदारों को, जैसे भाई बहन, मामू, सास, दामाद वगैरह, ये जो हैं, ये सारे लोग हैं। और इनके बाद दर्जे में अपने दूसरे अजीज पड़ोसियों या अपने शहर के मोहताज लोगों को, यानी आपके पड़ोसी आपके अजीज अजीज हैं, फिर उसके बाद आपके पड़ोसी है, फिर आपके शहर के मोहताज लोग हैं या आपके इलाके के मोहताज लोग हैं। फिर ऐसे शख्स को दी जाए जिससे दीन का नफा ज्यादा हो। मसलन कोई आलिम दीन है, अलूम दीनिया का तालिब इल्म है, कोई तालिब इल्म है जो तालीम हासिल कर रहा है, दीन की तालीम हासिल कर रहा है, बहुत ही उसके हालात खराब है, गरीब गुर्बत है, उसका फीस देने के पैसे नहीं है, आप उसे भी दे सकते हैं। आपके मस्जिद का जो इमाम होता है उसे भी आप दे सकते हैं। उसके हालात अगर आप देख रहे हैं, आपको पता ही है कि उनके हालात कोई इतने अच्छे होते नहीं है, ना उनके कोई इतना कोई रोजगार होता है। छोटे छोटे इलाकों में जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, बड़े बड़े उलमा की और उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो एक बड़ा तबका आता है, तो आप उनको भी जरूर जक़ात दे सकते हैं, ठीक है। घर के मुलाजमीन में दाई वगैरह को भी घर के मुलाजमीन दाई वगैरह को भी ज़कात दी जा सकती है, लेकिन उनकी तनख्वाह में उसका शुमार ना किया जाए, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर मैं हमारी उसकी आप मेहनत की उजरत में अगर उसको आप ज़कात दे रहे हैं तो आपकी ज़कात नहीं है वो, ठीक है, ज़कात अदा नहीं होगी आपकी। मेहनत की उजरत उसकी अलग है और ज़कात की रकम उसकी आपकी अलग है जो उसे आप देंगे। रज़ाई वालिदैन जिनका दूध पिया हो, या रज़ाई औलाद जिसको दूध पिलाया हो, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। ये एक मसला ये भी सामने आया था कि क्या औलाद को ज़कात दी जा सकती है, तो औलाद को तो ज़कात नहीं दी जा सकती ना, इसी तरह माँ बाप को भी नहीं दी जा सकती, नाना नानी को भी नहीं दी जा सकती, दादा दादी को भी नहीं जा सकती। लेकिन जो रज़ाई औलाद है, यानी जिनको माँ किसी ने दूध पिया है और या दूध पिलाया गया है, उन वैलदैन वो लोग जो है उनको दी जा सकती है, ठीक है, उनको दी जा सकती है। अगर कोई शख्स आलीशान मकान में रहता है, उसके पास पहनने के कपड़े और घरेलू सामान भी था, तो उस शख्स को ज़कात दी जा सकती है। जैसे मैंने बता ही दिया, ऐसा शख्स गरीब ही मस्तूर होगा, यानी अगर वो शख्स जो है चाहे कितने बड़े घर में रह रहा हो, कितने ही कितने ही अच्छे कपड़े पहना हुआ हो,
अच्छे से कपड़े बना दिए कि अच्छे कपड़े साफ सुथरे कपड़े होंगे। महंगे कपड़ों का तो जिक्र नहीं, हो ही नहीं रहा ना। महंगे अगर कपड़े वो खरीद सकता है तो यकीनन उसके पास इतनी इतनी दौलत तो होगी कि वो साहिब निसाब हो। लेकिन फिर भी अगर वो कपड़े पहना हुआ है और साहिब निसाब फिर भी नहीं है, उसका कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं है जितनी बताई गई है कि जेवर इतना होना चाहिए, वो अगर नहीं है तो फिर वो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। और अगर क्योंकि उसके पास जो चीजें हैं वो जरूरियात जिंदगी की हैं, वो साहिब निसाब तो नहीं है। अब जक़ात की रकम से कपड़ा वगैरह खरीद कर मुस्तहिकीन को दिया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं जक़ात की रकम से आप गल्ला दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, राशन डलवा सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, और कोई जरूरियात फीस दे सकते हैं। और जो जरूरियात की चीज है वो किसी भी को भी आप दे सकते हैं, आपकी जक़ात अदा हो जाएगी। जक़ात देने वाले को अख्तियार है कि जिस पर जक़ात निकली है वही चीज दे, या उसकी कीमत जक़ात साल खत्म होने से पहले भी दी जा सकती है। तो ये सारे मसारिफ ज़कात थे कि आपने ज़कात किन किन लोगों को देनी थी। अब मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ, जो हमने अब तक 3 टॉपिक किए थे ज़कात के हवाले से, उसमें जो बातें अहम हैं उनका मैं आपके सामने जिक्र कर देती हूँ। ज़कात की फर्जियत से इनकार करने वाला तो काफिर है। कोई कह दे जी ज़कात क्या, ज़कात वकात कोई हमें ज़कात, नाउज़ बिल्ला, ऐसे अल्फाज भी हमें जबान पर नहीं लाने चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। और ज़कात के बारे में अगर कोई कहता है कि ज़कात जो है वो कोई ऐसी इतनी अहम चीज नहीं है, अल्लाह माफ करे, हम में से फिर भी बहुत से लोग ज़कात हम नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इनके अल्लाह की हिदायत पे यकीन अमल करने की तौफीक अता करे। और जो नहीं अदा करता, फर्जी से इनकार करता है, वो काफिर है। और जो शख्स जो है साहिब निसाब होने के बावजूद अदा ना करे, यानी एक तो जक़ात फर्ज था, उसने इनकार कर दिया कि मैं किसी जक़ात को नहीं मानता, तो वो तो काफिर हो गया। लेकिन जो शख्स इनकार तो नहीं कर रहा कि हाँ जक़ात देनी चाहिए, लेकिन जक़ात दे नहीं रहा साहिब निसाब होने के बावजूद, तो फिर वो फासिक और गुनाहगार है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला उसको उसके गुनाह भी माफ करे और उसको हदायत के रास्ते पर चलाए। और जक़ात के जैसे मायने हैं, तहारत है, पाकिजगी के हैं, और बरकत और ज्यादती के हैं। जब आप अपना माल देते हैं तो आपका माल पाक हो जाता है, और बरकत और ज्यादती आपके माल में हो जाती है, आपके रिस्क में बरकत हो जाती है जब आपको निकाल देते हैं माल। इसके अलावा जो है कुरान मजीद में भी बार बार ज़कात के हवाले से ताकीद आई है। और जो है कि इससे हमारे गुनाह जो है वो धुल जाते हैं, गुनाह साफ हो जाते हैं, हमारा माल जो है वो साफ हो जाता है। और फिर कुरान में ज़कात से मुताल्लिक तफसीली अहकाम, मिकदार और निसाब नहीं है। ठीक है, इसकी सारी तफसीलात अहादीस से हमें मालूम होती है। यानी अहादीस से हमें जो ज़कात के बारे में तफसीली अहकाम है और कितनी मिकदार है और निसाब क्या है, यह हमें अहादीस से पता चलता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जो है वो हम तक पहुंचाई हैं, और हमें बताया है और उस पर अमल करके भी दिखाया है। अलबत्ता कुरान मजीद में मसारिफ ज़कात का जिक्र है, यानी किन किन को ज़कात देनी है। मैंने अभी मसारिफ ज़कात आपको अभी बताया है, वो कुरान की मैंने शुरू में आपको आयतें भी बताई हैं जिनमें जिक्र किया गया है कि इन इन लोगों को आपने ज़कात देनी है। तो मसारिफ ज़कात का तो जिक्र है कुरान पाक में, यानी ज़कात किस किस्म के लोगों को दी जानी चाहिए ये बयान कर दिया गया है कुरान पाक में। और बाकी तफसील जो हमारे पास है वो हमें हदीस से पता चलती है। अब ज़कात की शराइत भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ये सारा प्रोग्राम जो है मैं वो कर चुकी हूँ इससे पहले। आज सिर्फ मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ज़कात के जितने भी नुकात हैं वो दोबारा से वाज़ेह हो जाए, और ख़ास तौर पे वो नुकात जिनके बारे में हम अक्सर और पेशतर सवाल करते हैं या भूल जाते हैं, या उनके बारे में हमें इल्म नहीं होता। तो ज़कात जैसे कि हम सबको ही पता है, हमें पता ही है कि ज़कात अपने अजीज़ों को देना अफजल है, फिर दोस्तों को है, फिर पड़ोसियों को है, और फिर दूसरों को ज़कात दी जा सकती है। और ज़कात के इजहार की शर्त भी जरूरी नहीं है कि आप इजहार करें उसके बाद। ये भी बहुत सवाल हुआ करता था कि ज़कात बता कर दी जानी चाहिए, जता कर दी जानी चाहिए, या किसी को दिखा कर दी जानी चाहिए। तो ये ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसके अलावा बनी हाशिम के जो 3 खानदान है उनके लिए भी ज़कात हम नहीं देते। और जो है जिनमें 3 खानदानों में आपको पता ही है, हजरत अब्बास का जिक्र आ जाता है, हजरत अब्बास की औलाद का जिक्र आता है, हारिस साहब की औलाद का, हजरत हारिस की औलाद का जिक्र आता है, अबू तालिब की औलाद को भी ज़कात देना जायज नहीं है। इसी तरह आपने ज़कात एक मुसलमान, आज़ाद, आकिल, बालिग और मालिक का साहिब ज़कात जो है वो किन लोगों पर फर्ज है ये भी आपको पता ही है। मुसलमान होना चाहिए, वही ज़कात देगा, काफिर तो ज़कात देगा नहीं। आज़ाद होना चाहिए, यानी अगर आप गुलाम हैं तब भी आप पर ज़कात जो है वो नहीं है फर्ज। आप आकिल हैं, समझदार हैं, जुनून पागल हैं अगर आप,
फिर तो जक़ात नहीं है आप पर, लेकिन आप आकिल हैं और तो आप पर जक़ात है, आपको देनी है। बालिग हैं आप तो आपको जक़ात देनी है, अगर आप बालिग नहीं है तो आपको जक़ात नहीं देनी, वो आप फिर घर वाले देंगे आपके। मालिक का साहिब निसाब होना जरूरी है, ये लोग जो है आपके जक़ात देते हैं। इसके अलावा निसाब के लिए ये है कि आपके पास जो माल है वो 1 साल तक होना चाहिए और आपके कब्जे कुदरत में होना चाहिए, तो आपको जक़ात देनी है। अच्छा, जक़ात के लिए जरूरी नहीं है कि आप साल का पूरा इंतजार करें। जक़ात आप पूरे साल में भी अपनी अदा कर सकते हैं लोगों को, बशर्ते कि आपने एक मिकदार के मुताबिक अपनी जक़ात की रकम निकाल कर अलग जमा करते जा रहे हैं कि मेरे पास इतनी मालियत का सोना है या इतना मेरे पास माल है और मुझ पर इतनी जक़ात बनती है, मैं हर महीने इतने पैसे निकाल कर एक तरफ रखता रहूंगा तो साल के आखिर में मेरे पास इतने पैसे जक़ात में देने के होंगे। तो आप वो जक़ात के पैसे जो निकाल कर रख रहे हैं वो साल में किसी वक्त भी किसी की भी जरूरत के लिए आप जक़ात की मद में अगर दे देते हैं तो आपकी जक़ात अदा हो जाती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 साल बाद ही उस जक़ात को दें। अच्छा, इसके अलावा सोना चांदी पर जक़ात होगी। ये दोनों बढ़ने वाले माल, जो माल जो है बढ़ता है उस सब पर आपका माल तिजारत भी है और आपका सोना चांदी भी है, क्योंकि उनका उन वो बढ़ते हैं तो उन पर हुक्म है कि उन पर जक़ात दी जाएगी। इसी तरह तिजारत वगैरह जो करती है उस पर भी जक़ात दी जाती है। जक़ात के बारे में मैंने बता दिया कि कौन कौन लोग जो है वो जक़ात जिन पर फर्ज नहीं है, यानी काफिर पे नहीं है, गुलाम पे नहीं है, आजाद और दीवाने पर, ना बालिग पर। इसी तरह से कर्जदार पर भी जक़ात नहीं है। ठीक है, और आप अगर 1 साल तक साहिब निसाब नहीं है, वो माल आपके पास 1 साल तक नहीं है, तब भी आप जो है जक़ात जो है वो नहीं अदा करेंगे, तो जक़ात आप पर फर्ज नहीं है। और आपका माले हाजत से असली से जायद आपके पास गल्ला है, कपड़ा है, घरेलू असबाब है, सवारी है, जानवर है, ये सारी चीजें हैं और ये आपके इस्तेमाल की हैं, तो इन पर जक़ात नहीं है, और जब तक आप इनकी तिजारत का इरादा ना कर लें। और जो चीजें आपके हाजत असली से जायद हैं मगर तिजारत की नीयत ना हो, तो जक़ात फर्ज नहीं है आप पर। जक़ात अदा करने की नीयत होनी चाहिए, देते वक्त, खा देने के वक्त और ख्वाह मिकदार की अदा करने के वक्त। मसलन जब हम जक़ात के पैसे अलग रख रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता ही है कि हम ये जक़ात के रकम जो है हमने जक़ात के लिए रखी है, तो आपको नियत कर लेनी चाहिए कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। ठीक है, तो दिमाग बाकायदा तो आपकी जक़ात की रकम अदा हो जाएगी। निसाब जक़ात आपको मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ। निसाब जक़ात से मुराद वो माल है जिस पर जक़ात अपने शराइत के साथ फर्ज होती है। यानी माल की 3 सिफात हैं जी जक़ात की: नकदियत, सोना चांदी। ठीक है, नकदियत, सोना चांदी। आपका आपका जो साइमा जानवर है वो माल तिजारत पर जक़ात वाजिब होती है, और हर किस्म के तिजारती माल पर भी जक़ात वाजिब होती है, क्योंकि आपका जो माल बढ़ रहा है, जिसपे कीमत रकम बढ़ रही है, उस सब पर आपकी जक़ात जो है वाजिब हो जाती है। हर किस्म के तिजारती माल पर जक़ात वाजिब होती है। चांदी सोने पर है, अशरफियों, रुपयों, सोने चांदी की चीजों पर, बर्तन, गोटा वगैरह पर जक़ात जक़ात फर्ज है। ठीक है, इन पर जक़ात कितनी होती है? आपके माल पर 1/40 हिस्सा होती है। यानी आपका जो 40 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा जो है आपने 40 में से 1% जो है, एक हिस्सा जो है वो आपने जक़ात में देना होता है। फिर निसाब पूरा क्या है वो भी आप दोबारा से फिर समझ लीजिए। कम से कम चांदी जिस पर जक़ात आपकी वाजिब होती है वो 52.5 तोले है। अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी है तो उस पर आपको कितनी जक़ात देनी है? 1 तोला 4 माशे 2 रत्ती। अगर आपके पास चांदी 52.5 तोले है तो आपको सिर्फ 1 तोला, 52.5 में से 1 तोला 4 माशे 2 रत्ती आपको देना है। चाहे आप वो चांदी दे दें, चाहे उसकी मालिक की रकम दे दें, या गल्ला दे दें, या कपड़े दे दें, या जो भी चीज आप देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरह सोना जो है कम से कम आपके पास 7.5 तोले सोना अगर आपके पास है तो उस पर आपको 4 माशे 4 रत्ती सोना या उसकी कीमत आप अदा कर दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास 40 रुपए है या इसी मिकदार के आपके पास नोट हैं तो आप पर 1 रुपया जक़ात होगी, यानी 40 रुपए पर 1 रुपया जक़ात होगी। बाकी रकम जितनी भी है उसकी कैलकुलेशन करके आप अपनी जक़ात निकाल सकते हैं। तिजारती माल की सोने या चांदी से कीमत लगाई जाएगी, तो उसी हिसाब से आप लगाएंगे कितना माल है तो सोना चांदी अगर 7.5 तोले का जो कीमत बनती है वो है, और फिर 7.5 तोले से जितना ज्यादा माल बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी मालियत जक़ात की भी बढ़ती जाएगी यकीनन। ठीक है ना, उसी हिसाब से जक़ात आपकी बढ़ती चली जाएगी। कुछ सोना कुछ चांदी को सामान तिजारत ये हो तो सबकी मजमूई कीमत अगर 52.5 तोले चांदी या साढ़े साढ़े सात तोले सोने के बराबर हो तो फिर उसी मिकदार के सोने या चांदी पर जक़ात आपको देनी होगी। अगर निसाब की मिकदार पूरी नहीं होती तो उस पर फिर जक़ात फर्ज नहीं होगी, यानी उस निसाब के मुताबिक फिर भी आपका इतना माल था फिर भी नहीं हुई तो आपका जो था वो जक़ात आप पर नहीं हुई।
تو اسی طرح سے میں نے بتا ہی دیا کہ کن کن لوگوں کو جو ہے وہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر کوئی شخص چند مکانات کرائے پر دیتا ہے تو چاہے ان کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور کس کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوگی یہ چونکہ میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں, بیچ میں سے پوائنٹ پڑھ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پوائنٹ مکس اپ ہو جائے, تو میں پھر آپ کو صرف چند جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہی بتا رہی ہوں, کیونکہ یہ ساری نوعیت نصاب زکوٰۃ اور احکام زکوٰۃ یہ سارے کے سارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو اس سے قبل جو ہے پورے کے پورے میں بتا چکی ہوں. اور اگر صاحب نصاب کے پاس ایک سال گزرنے کے بعد سارا نصاب اس نے خیرات کر دیا, یعنی جتنا بھی اس کا مال تھا اس نے ایک سال تھا اس کے پاس, لیکن ایک سال کے بعد اس نے ساری رقم یا سارا مال اپنا کسی کو خیرات میں دے دیا تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس کی زکوٰۃ ہے ہی نہیں, کیونکہ جب اس نے سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اگر صاحب نصاب پر سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو وہ سارا نصاب اس کا ضائع ہو گیا. تو یا اگر ایک آدمی تھا, اس کا سارا مال اس کو ایک سال تک رکھا ہوا تھا, لیکن آخر میں آگ لگ گئی, کوئی نقصان ہو گیا یا اس کا مال ضائع ہو گیا یا اس کو تجارت میں گھاٹا ہو گیا یا ختم اس کے پاس رہا ہی کچھ نہیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ معاف ہے, پھر اس پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اور اگر کسی کے پاس نصاب کے مطابق مال تھا لیکن درمیان سال میں کم ہو گیا, پھر سال ختم ہونے پر پہلے جتنا تھا اتنا ہی ہو گیا, تو پھر آپ نے اول نصاب کا خیال رکھنا ہے کہ اول کتنا تھا آپ کے پاس اور آخر میں اب کتنا ہے, اس کو حساب کرتے ہوئے آپ کو زکوٰۃ دی جائے گی. اور اسی طرح جو مسائل زکوٰۃ ہیں ان کا بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اگر مشترکہ مال ہے آپ کے پاس تو ہر حصے دار کا حصہ علیحدہ کرنے کے بعد اگر ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر مشترکہ ہے, ایک ہی بھائی ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے, وہ تجارت مل کے کر رہے ہیں, اگر سب کا حصہ الگ الگ کر کے دیکھ لیا, اگر وہ اتنا نہیں آ رہا کہ صاحب نصاب ہو گیا ہر شخص, پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ہر شخص صاحب نصاب ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر مال بہترین قسم کا ہے تو زکوٰۃ بھی پھر آپ کو مال بہترین قسم کی نکالنی ہوگی. اگر حاکم ظالم ہے یا غیر مسلم ہے تو اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, یا اس کو زکوٰۃ پھر نہ دیا. اگر ایک شخص پر زکوٰۃ واجب تھی اور وہ مر گیا تو پھر اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اگر وہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مال میں سے زکوٰۃ دے دینا تو پھر 1/3 جو ہے زکوٰۃ میں اس کا لے لیا جائے. اگر کسی کو شک ہو کہ اگر کسی کو شک ہو کہ وہ زکوٰۃ سال ختم ہونے پر ادا کی ہے یا نہیں کی ہے تو پھر وہ دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کرے. ٹھیک ہے, اول تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دے دی ہے یا نہیں دی ہے, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ سال ختم ہونے سے پہلے یا کئی سال کی پیشگی ادا کر دے تو بھی جائز ہے. یعنی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے یا بہت مال ہے آپ کے پاس, بہت رقم ہے, تو آپ پیشگی اپنے اگلے سالوں کی بھی زکوٰۃ اگر دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر اپنے مال کو زکوٰۃ سال ختم ہونے سے پہلے پہلے دینا چاہ رہے ہیں آپ, ضروری نہیں ہے, تو پھر بھی آپ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی, آپ پہلے کسی کو دے دیں. اور اسی طرح سے زمین کی پیداوار جو ہے وہ ہے, اس میں ہل بیل اور مزدوروں کا خرچہ بنا نہیں ہوگا اور آپ کو زکوٰۃ اس پر دینی ہوگی. اسی طرح آپاشی کی ہو تو پیداوار کا 1/20 حصہ دیا جاتا ہے, اور بارانی ہو تو 1/10 حصہ جو ہے وہ ایک سال سے پیداوار پر زکوٰۃ آپ دیا جاتا ہے, اور ایک سال سے اگر کم ہے تو پھر پیداوار پر نہیں دیا جاتا. اب جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا, ابھی بھی میں نے بتایا ہے اور اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے. اس میں 1-2 پوائنٹ دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں مالدار شخص, مالدار یعنی وہ شخص جو حاجت اصلی کے علاوہ صاحب نصاب اسے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ جو سید اور بنی ہاشم کو نہیں زکوٰۃ دیں گے, والدین کو نہیں دیں گے, ان کے اصلی جو ہے دادا دادی نانا نانی اور ان سے اوپر کے جو رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, اولاد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, پوتا پوتی کو نہیں دیں گے, نواسا نواسی کو نہیں دیں گے, ان کی اولادوں کو بھی نہیں دیں گے. یعنی دیکھیں آپ 3 سال تک, بلکہ 3 سال کیا 3 نسلیں کیا اس سے بھی پہلے اگر یہ نسل آپ کی چل رہی ہے تو آپ نے ان پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. زوجین بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یعنی میاں بیوی کا جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. کافر یا غیر مسلم کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اور مالدار آدمی اپنی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور جن چیزوں کا کوئی مالک نہ ہو سکتا ہو, مثلا مردے کے کفن دفن کے لیے یا اس کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مسجد کی تعمیر یا مسجد سے متعلقہ ضروریات کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ
इमाम को तो दे सकते हैं, उसमें आलिम जो कोई पढ़ा रहा है और वो मुस्तहिक है तो उसे आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मस्जिद की तामीर या मस्जिद से मुतालिक जरूरियात के लिए ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि उसका उस इसी तरह जो है मुसाफिर खाना है, कुएं हैं, सड़कें हैं या पुल की तामीर के लिए ज़कात खर्च नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका कोई वाजे मालिक नहीं है। तो ज़कात लेने देने के लिए जिसको आप ज़कात दे रहे हो, वाजे एक मालिक होना चाहिए कोई, कि हाँ इस बंदे को मैं ज़कात दे रहा हूँ, ये ज़कात का मुस्तहिक है, जिसको ज़कात दी जाए वो उस जक़ात का मालिक बन जाए, यानी जक़ात को वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके, उसको आपने जक़ात देनी है। लेकिन वो जक़ात जिसमें काफी लोग शामिल हो या वो ऐसा कोई काम है, तो फिर वो जक़ात नहीं दी जा सकती। ठीक है, जक़ात की रकम आप कई लोगों को तो दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, जक़ात की रकम आप जरूरी नहीं किसी एक को दे, कई लोगों में भी दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसी मलकियत जो एक आदमी की मलकियत वो चीज नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा है, जैसे मुसाफिर खाना है, मस्जिदों की तामीर है, कुएं हैं, सड़क या पुल की तामीर है, इसमें आपको ज़कात नहीं आप इनको दे सकते। ठीक है, मस्जिद की तामीर और मस्जिद के लिए जो चंदे जरूरियात है उसके लिए आप जक़ात देना चाहें तो वो भी नहीं दे सकते, बल्कि आप मौलाना साहब को दे सकते हैं, इमाम साहब को ज़कात दे सकते हैं। वो अपनी जक़ात में से चाहेंगे तो वो खर्च कर ले, उस रकम को जिस तरह भी चाहे वो इस्तेमाल करे। ठीक है, जक़ात फिर अदा करने का भी आपको तरीका बता दिया गया है कि आप जक़ात किसी की खिदमत या उजरत के एवज में जक़ात आप उसे नहीं देंगे। जक़ात से कोई चीज खरीद कर मुस्तकिन को दी जाए या तकसीम की जाए तो जायज है, जरूरी नहीं कि आप रकम दें, उसको कोई चीज खरीद कर भी उसे दे सकते हैं, कपड़े हैं, उसका जरूरत का सामान है, उसकी फीस वगैरह एक और भी चीज है, तो आप किसी बंदे को जक़ात जो है देना चाह रहे हैं तो इस तरह भी दे सकते हैं। और कम अज कम जक़ात एक शख्स को इतनी देनी चाहिए कि उसका एक दिन का गुजर बसर हो जाए। ठीक है, बाकी आप जक़ात एक से ज्यादा लोगों को भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी एक ही शख्स को आप जक़ात अदा करें। अगर कोई शख्स किसी से कहे कि मेरी तरफ से जक़ात आप दे दें, तो वो शख्स जो है वो जो है फिर आप उसकी जक़ात आप आगे अदा कर सकते हैं। और आप खुद नहीं रखेंगे बल्कि जक़ात आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को भी दे सकते हैं अगर वो कहता है कि मेरी तरफ से आप जक़ात दे दे। लेकिन अगर वो शख्स खुद कह दे कि जक़ात जो है मैं मुस्तहिक हूँ, मुझे आप दे दें, तो फिर आप वो जक़ात आप उसे तो वो जक़ात आपकी अदा हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी शख्स को अपनी जक़ात देने के लिए जक़ात दे दे, अब इस शख्स को अख्तियार है कि जिस हाजत में उसको चाहे वो दे दे, या जक़ात किसी दूसरे शख्स के हवाले करके वो किसी जरूरतमंद को दे दे। यानी किसी ने किसी को दी, उसने भी सोचा यार मेरे मेरे पास तो भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मैं किसको जक़ात दूं, तो उसने किसी आगे किसी को दे दी, और उसने कहा भाई अगर कोई आपका जरूरतमंद है और आप समझते हैं कि उसको वाकई उसको जक़ात दी जानी चाहिए, तो वो उसने उसको दे दी और उसने आगे वो जक़ात अदा कर दी, तब भी आपकी जक़ात अदा हो जाएगी। असल साहिब निसाब का नाम जाहिर करने की भी जरूरत नहीं है। यानी आप कहें कि जी ये अल्लाह माफ करे मैं अपना नाम ले रही हूँ, यानी ये जैबुनिसा जेबी ने ये जक़ात दी है और ये जक़ात आगे आप किसी को दे दें, तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस बंदे का नाम जाहिर करे कि ये फला शख्स ने जक़ात दी है और ये जक़ात मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ठीक है, नाम जाहिर करने की भी कतई कोई जरूरत नहीं है। वो शख्स उस जक़ात को अपने गरीब माँ बाप को भी दे सकता है, लेकिन खुद नहीं ले सकता। अगर जक़ात देने वाला जब तक खुद ना कह दे कि तो वो खुद ले सकता है, अगर जक़ात देने वाला कह देता है कि हाँ आप ले ले, तो फिर वो खुद भी ले सकता है अगर वो मुस्तहिक है तो। जक़ात अदा करते वक्त जक़ात की नियत करना लाजमी है, वरना जक़ात अदा आपकी नहीं होगी। कम अज कम जक़ात अदा निकालते वक्त नियत करना जरूरी है कि ये जक़ात है। और अगर जक़ात की नियत थी लेकिन यूं ही दे दिया और बाद में जक़ात के हिसाब में लगा लिया, तो आपकी जक़ात अदा नहीं होगी, यानी नियत करना जरूरी है, वरना आपने रकम यूं ही दे दी तो आपकी जक़ात अदा नहीं हुई। इससे जाहिर है कि जक़ात की नियत से रकम अलहदा करे या कम से कम खराज देते वक्त जक़ात की नियत करे। ठीक है, ये सारे वो नुकात थे जो इससे पहले मैंने बहुत तफसील के साथ बहुत ही सहल अंदाज में आप तक पहुंचाए थे जक़ात के हवाले से। आज मैंने उन सारे जक़ात के सारे नुकात को हयाता भी कर दिया आपके सामने, और मसारिफ ज़कात हमारा मौजूद चुके रह गया था, तो मसारिफ ज़कात को भी मैंने तफसील के साथ आपके सामने पेश किया है, ताकि जिसमें हमारे तकरीबन काफ़ी अच्छे खासे नुकात थे वो भी मैंने आज आपके सामने तफसील से पेश कर दिए। तो हमारा ज़कात का मौजू जो है वो आज हमारा ख़त्म हो गया है। हमने अभी अलूल दीनी के तहत बहुत से जो थे वो हमने मौजूआत हमने रखे थे। एतकाफ भी था इसमें, सजदा सौ भी था हमारा इसमें, तलावत सजदा तलावत भी था, और तहारत थी, वजू था, नमाज थी। नमाज के भी हमने प्रोग्राम कई हिस्सों में किए, क्योंकि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क भी था, जमात में शिरकत का तरीका था कि जमात में आप शिरकत किस तरह से करेंगे। ये सारे
मुख्तलिफ मौज़ूआत थे दीन एकामी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। नमाज जुम्मा भी थी, और ईदीन की नमाजें किस तरह अदा करते हैं वो भी थी, और नमाज के मुस्तहब मफरूक़ात भी थे, उनका भी जिक्र किया, और मुख्तलिफ इकसाम भी, वाजिबात नमाज वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आप तक पहुँचाई हैं। मफरूहात नमाज जो थी वो भी बयान की, मुफ्तज़ात नमाज था वो भी मैंने बताया, और नमाज की जो आदाब हैं उनका भी मैंने जिक्र किया, नमाज की सुन्नतें भी आपको बताई, और वाजिबात नमाज भी आपको बताए। तो नमाज के बारे में भी बहुत तफसीलात बताई, शराइत नमाज भी बताई, क्योंकि हमारे ये सारे मौजूद हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए बहुत अहम है और हर वक्त काम आते हैं, इसलिए मैंने इन पर आपसे गुफ्तगू की। अभी हमारे और बहुत से मौजूद बाकी हैं, इंशाअल्लाह उस पर हम आगे बात करते रहेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अहम हैं, तकवा है, सब्र है, और रियाकारी से बचना है, वक्त की पाबंदी है, जबान की पाबंदी है, आपका झूठ है, ये सारे चीज़ें हमारे दीन इस्लामी में इनका क्या हुक्म दिया गया है, इन सारे मौजूआत पर अभी गुफ्तगू इखलास का बयान है कि आप किसी हद तक किस शख्स से आप जो है पुरखलूस हैं, किसके साथ आप बेईमानी कर रहे हैं, किसके साथ आप रियाकारी कर रहे हैं, इन सब का तस्करा कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन में बयान कर दिया गया है। यानी हमारा एक एक अमल जो है उसके बारे में दीनी अहकामात हैं, जिनको हम अपनी अमली ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन उनकी बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी, और जिन चीज़ों को कुरान पाक में तज़किरा नहीं है वो हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचा दी गई हैं, ताकि इन सारे जितने भी हमारे ज़िंदगी के अमूर हैं, जितनी भी हमारी ज़िंदगी में हमारा उठना बैठना चलना फिरना गुफ्तगू करना और हमारे अमाल हैं जितने भी, उन सब को हम अपने दीन के मुताबिक ढाल सकें। अगर हम उन सब में फेल हो गए तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी सारी इबादतें जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के सामने, उन इबादत की जो मकासद थे वो फौत हो गए। जो अल्लाह ताला ने हमें इबादत करने का हमसे जिक्र किया गया है, वो उनको अगर हम अदा कर भी रहे हैं तो फिर वो उनका वो हक अदा नहीं हुआ, और अल्लाह ताला को हिसाब किताब आपको देना होगा। ठीक है, तो अभी बहुत से हम बात करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे। कल एक नए मौजू के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगी, और बस आखिर में फिर सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं आपको। जो है रमज़ान अब ख़त्म होने को है, आखिरी अशरा है, एतकाफ में लोग जो है वो अब बैठकर अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे और इबादत की तरफ राग़िब हो जाएंगे, अपने गुनाहों की बख्शिश करेंगे। जो लोग हमसे दूर चले गए हैं, दूर हो गए हैं, अल्लाह के करीब हो गए हैं, उन लोगों की बख्शिश की भी बात करेंगे हम। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान को बाखैर खूबी के साथ जो ये गुजर गया है उसी तरह से आगे भी अपना ईमान रखे और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत सी दुआएं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत सी दुआएं, उम्मीद और आस तो कभी नहीं टूटती। हालांकि हम बहुत ज़्यादा जो है हमारे उम्मीदें जो ज़मीं बोस हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपने इर्द गिर्द के हालात बहुत मायूस कुन नज़र आते हैं। महंगाई ने लोगों को जकड़ा हुआ है, और बेरोजगारी ने इंसान को अपने अपने हिसार में लिया हुआ है। बिलों ने, जो हमारे बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, जो दीगर चीजें, इन सारी जरूरियात जिंदगी ने हमको जो है वो रात दिन ऐसे एक जहनी अजाब में मुब्तला किया हुआ है कि इनसे निकलना इंसान के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं है, दुनिया भर में ऐसे ही हालात है। जो बाहर की दुनिया में लोग हैं वो मॉर्गेज में फंसे हुए हैं, उन्होंने घरों के लिए जो कर्जे लिए हुए हैं, गाड़ियों के लिए लिए हुए हैं, या कोई घर अपना बुकिंग कराई हुई है उसके लिए उनको जब क्लोजिंग होती है उसके पैसे देने होते हैं, ये और बहुत से मसाइल होते हैं। आपके सेहत के मसाइल है, आपकी तालीम के मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें आप जब हाई क्लास स्कूल से बाहर निकलते हैं तो फिर जो आपके सामने तालीम के लिए जो अखराजात होते हैं उनका बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर आपके लिए सफर सफर के लिए आपके पास सहूलतें नहीं है, गाड़ियां नहीं है आपके घर में हर एक के पास, तो फिर जिस तरह से आपने दूसरे दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे इलाकों में आपको एडमिशन मिलते हैं आपके बच्चों को, उनको वहां तक जाना, वहां पर हॉस्टल में रहना, या किसी घर, हॉस्टल तो मुश्किल होता है तो घरों में कोई पोर्शन लेकर रहना। मतलब जिंदगी जो है वो इंसान के लिए, ख्वाह वो पाकिस्तान में रहता हो या पाकिस्तान से बाहर रहता हो, उसी तरह से जिंदगी के बहुत से मसाइल है जिनको सामना करना पड़ता है। ये अल्लाह ताला की मसलहत है। कोई रोजी के लिए हजारों मील दूर जाता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने लगा दी ना आप पर। जिम्मेदारी तो आप पर है कि आपने, जब आपकी औलाद है, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, तो आपने रोजगार हासिल करना है और उनको भूख से, मुफलिसी से, गुर्बत से, मरने से बचाने के लिए आपने रोजी तलाश करनी है।
रोजी के लिए अल्लाह ताला ने जहाँ परिंदों को दूर दूर तक भेज देता है, वह इंसान भी हालत मजबूरी दूर दूर तक चला जाता है, जाता है। जबकि इसके हवाले से भी बात की गई है कि आपको एक मुस्लिम ममालिक का इंतखाब करना चाहिए, वहां ममालिक उस मुल्क में जाना चाहिए जहाँ पर आपको, आपका सरबरा जो है वो आपका मुसलमान हो और आपको हर तरह की आज़ादी भी हो, दीनी तरीके से आप अपना दीन के अहकामात पर अमल कर सके। लेकिन बहरहाल बहुत सी और अवामिल होते हैं जिनकी वजह से आपको दूसरे ममालिक में भी जाना पड़ता है, वह जाकर भी अपना रिस्क कमाना पड़ता है। ये एक अलग मौजू है, इस पर भी इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। और ये मौजू ऐसे हैं कि हम इन मौजूआत पर आपस में गुफ्तगू भी करते हैं और बहुत सी बातें सीखते भी हैं, समझने की भी कोशिश करते हैं, और दीन इस्लामी के मुताबिक अमल करने की भी कोशिश करते हैं। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूंगी, जैमिन सर जेबी को इजाज़त दीजिएगा, और साथ में मोहम्मद नवाज बिलाला साहब की सेहत के लिए, और तमाम जो इस वक्त बीमार हैं लोग हमारे साथी हैं, उन सब की सेहत के लिए भी बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, हमारी मगफरत करे, हमारे गुनाहों को बख्शे, हमारी खताओं को बख्शे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना हमें सिखाए, और हमें राह हदायत पर चलने की तौफीक दे। हमारे जबान, हमारा हर अमल, हमारी आंख कान नाक जबान से जो लफ्ज अदा हो, उसमें सच्चाई हो, इखलास हो, दयानतदारी हो, अमानतदारी हो। यही जिंदगी है, और यही दीन दीन है, और यही दीन के अहकामात हैं। सैम सर जेबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।